हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये हमारी इस सीरीज का तीसरा पार्ट है जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 की बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था इस चैप्टर का, और दूसरे पार्ट में हमने 1.1 देख लिया था, और तीसरे में हम अब 1.2 देखने जा रहे हैं। देखो, ये शुरू होने से पहले देखो हम थोड़ा इसका मेन इसमें जो पॉइंट है वो जान लेते हैं कि इसमें हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखो, प्रीमे और एप्रीमे के बारे में आप जानते भी होंगे, और मैंने पहले पार्ट में आपको बता भी दिया था, लेकिन थोड़ा सा देखो दोबारा और देख लो। प्रीमे क्या होती है? जिसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और वहाँ पे क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। और पी एप्रीमे क्या है? जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है? एप्रीमे संख्या होती है। मैंने आपको बताया था, जैसे रूट वाली जो संख्या होती है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, √2, √5, √3, या जो पॉइंटों में होती है, जो चलती जाती है इस प्रकार से, वो क्या होती है? एप्रीमे होती है। और पूर्णांक क्या होती है? जो संख्या रेखा पर 0 से प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, वो सब क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। ये छोटी छोटी बातें आप सब जानते होंगे। और एक होता है, इसमें काम आएगा थोड़ा सा पॉइंट, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जितनी, मान लो जितनी भी आपको संख्या दे रखी है ना, उनका HCF अगर 1 हो रहा है तो वो क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। यानी जिनका HCF क्या हो? जिनका HCF 1 हो, वो क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती है। देखो, मान लो एग्जाम्पल से देख लो, मान लो 1 और 5 है, इसका HCF क्या आएगा? HCF 1 आएगा, तो ये क्या होगी? सहअभाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से एग्जाम्पल मान लो 2 और 7 है हमारे पास, इसका HCF क्या आएगा? क्योंकि 2 को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं और 7 को 7 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसलिए इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है दोनों, यानी इनमें कॉमन गुणनखंड नहीं होने चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद में थोड़ा सा ये ध्यान रखो, देखो अगर हम कोई प्रीमिय संख्या में कोई भी प्रीमिय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी? हमेशा प्रीमिय संख्या आएगी। इसी प्रकार से अगर प्रीमिय संख्या में जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना अगर अप्रीमिय संख्या के साथ कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा? अप्रीमिय आएगा। इस प्रकार से ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और उसके बाद में एक थोड़ा सा पॉइंट है, देखो आगे बढ़ने से पहले देख लो, अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या a से विभाजित होता है तो वह संख्या स्वयं भी a से विभाजित होगी। देखो समझो कैसे। 16 क्या है? 4 का वर्ग है ना, 4 की घात 2 कितना होता है? 16। यानी 4 का वर्ग 16 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये 4 खुद भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। बस इस पॉइंट का इतना ही मतलब है, ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। देखो, इसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, और इसमें आपको क्या करना है? ज़्यादा लिखने का काम है। इस प्रश्नावली में एक में ज़्यादा थोड़ा लिखने का काम आपको ध्यान में रखना होगा, और लघु प्रश्न में थोड़ा लिखने का काम ज़्यादा होता है। और लगभग ये जो एप्री में सिद्ध करने का काम होता है, ये लगभग एक ही पैटर्न की मतलब एक ही पैटर्न में काम करता है। कैसे? आइए देखते हैं। देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें बोल दे कि सिद्ध कीजिए कि √ के अंदर संख्या दे दी एक अप्रीमेय संख्या, इसमें आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो इनको मान लेना है कि एक प्रीमेय संख्या है। हमको अप्रीमेय सिद्ध करना है, लेकिन पहले मान लेना है कि एक प्रीमेय संख्या है। सभी क्वेश्चन में इस प्रकार से लाइन लिखनी है। देखो मैं बताता हूँ आपको। माना कि √5 एक प्रीमेय संख्या है। क्या है? प्रीमेय संख्या है। अब देखो, प्रीमेय संख्या होती है तो वो क्या होती है? उसको हम क्या करते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो देखो, इसलिए √5 बराबर p/q, जहाँ क्या है? p व q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है। सहअभाज्य भी मैंने आपको बताया था ना, सहअभाज्य क्या होता है? जिसका HCF 1 होता है, और यहाँ पे q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब देखो, ये मान लो √5 और p/q लिख दिया। अब इनका क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर देखो, √5 का वर्ग यानी ऊपर 2 घात लगा देंगे, और p/q के भी ऊपर 2 घात लगा देंगे। देखो 2 लगा देंगे। कोई भी क्वेश्चन दे दो आपको अप्रीमेय सिद्ध करने के लिए, यहाँ पे √5 दे रखा है, √3 दे दे, चाहे √2 दे दे, सेम प्रोसेस रहेगी, बस आपको ये संख्या चेंज करनी है। बस इतना ही करना है आपको। देखो, अब इनको क्या करेंगे? √5 की स्क्वायर किस प्रकार से? इस प्रकार से। देखो, √5 गुणा √5, तो इसका क्या आएगा? √ के अंदर 2 बार आ गया तो ये क्या हो जाएगा? 1 बार आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो, 5 गुणा 5 करने पर तो क्या आता है? 25 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या √ के अंदर है तो क्या बार? 1 बार ही आएगा, तो 5 आ जाएगा। बराबर दोनों के स्क्वायर लगा हुआ है, p²
क्यू स्क्वायर। अब देखो इस क्यू स्क्वायर को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, या पहले इस बार से देखो, इससे देखो 5 और ये क्यू स्क्वायर इधर क्या भाग में है तो इधर क्या आ जाएगा गुणा में, और उधर पी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ आपको इतना लिखना है, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है या विभाजित है, क्या है 5 से विभाजित है, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा, मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था शुरू में। देखो अगर किसी संख्या का वर्ग कोई संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो खुद संख्या भी क्या होगी, उस संख्या से विभाज्य होगी। ठीक है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। बस इतना रखना है। अब मान लो, दोबारा थोड़ा आपको मान लें, माना पी बराबर 5a या m जो भी है, कुछ मतलब सर मानना है m a b c या जो भी है आप मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, वापिस वर्ग करने पर क्या आएगा, पी स्क्वायर बराबर 5m की स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर बराबर 5 की घात 2 हो जाएगी 25 और m स्क्वायर। अब यहाँ से देखो पी स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, वहाँ पे देखो समीकरण 1 से, उसको मान लो हम समीकरण 1 मान रहे, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर पी स्क्वायर बराबर क्या रख देंगे हम, 5q स्क्वायर रख देंगे, और उधर क्या आ जाएगा 25m स्क्वायर। अब देखो 5 है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। देखो ये क्या चला जाएगा भाग में, तो 5 से 25 से 5 कट जाएगा। देखो इस प्रकार से q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5m स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। अब देखो सेम उस प्रकार से बन गया ना, जहाँ पे क्या था पी स्क्वायर 5 से विभाजित था, यहाँ पे क्या है, यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। इतना ध्यान में रखना है बस आपको। अब देखो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे एक बात देखो पी भी क्या किससे, 5 से, और क्यू भी 5 से। तो अब देखते हैं आगे। अब आगे देखो पी भी किससे विभाजित था, 5 से, और क्यू भी किससे था, 5 से। ठीक है, अब आगे आपको लिखना है, इतना लिखना है आपको पेपर में। अब आगे देखो, अतः पी व क्यू दोनों ही 5 से विभाजित होंगे, इसलिए पी व क्यू सहअभाज्य नहीं होंगे। मैंने क्या बताया था, सहअभाज्य वो होते हैं जिसका HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 5 आएगा, इसलिए ये क्या हो गए, सहअभाज्य नहीं होंगे। लेकिन हमने माना क्या था कि होंगे, तो लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सहअभाज्य नहीं है, लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि ये दोनों सहअभाज्य है, इसलिए हमारी की गई कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अगले वाले इतने नहीं है। देखो ये √5 के लिए हमने निकाला है कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे √5 की जगह आपको चाहे √2 दे दे, चाहे √3 दे दे, √7 दे दे, जो भी संख्या दे दे, आपको बस इसी प्रकार से करना है। क्यों एग्जाम में क्या करना है, संख्या चेंज करनी है, और सेम प्रोसेस रहेगा चाहे आपके कोई भी संख्या आ जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सरल है इससे, ये एक बड़ा था और आपको ध्यान में रखना है। देखो आगे, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 3 + √2 5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले वही तरीका है, क्या करना है, मानना ये अपरिमेय संख्या है, मानना कि 3 + 2√5 एक प्रीमेय संख्या है, इसलिए अगर ये प्रीमेय है तो क्या होगी, इसको हम p/q के रूप में लिख देंगे। तो बराबर क्या आ जाएगा, p/q, जहाँ पे q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, अब देखो इसको आगे हल करेंगे, 2√5 बराबर p/q माइनस, देखो ये 3 इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2√5 बराबर p/,
तो देखो यहाँ पे एक दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्यू आ जाएगा -3q/3 आ जाएगा। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आपको ये जोड़ बाकी आने चाहिए। तो यहाँ से देखो √5 बराबर p-3q/, देखो 2 इधर गुणा में तो इधर क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा तो क्यू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यू आएगा तो 2q हो जाएगा। तो √5 बराबर p-3q/2q हो गया। अब देखो ये हम क्या मानते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो चूंकि यहाँ p-3q/2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो अगर ये परिमेय है तो हमारे हिसाब से तो ये भी परिमेय होने चाहिए क्योंकि इसके बराबर आ रही है ना, ठीक है। तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह अवधारणा, क्या करना हमको, लेकिन यह अवधारणा हमारी गलत कल्पना के कारण आई है, गलत कल्पना के कारण आई है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, बस ये तरीका है इसका, बिल्कुल सी आसान सा तरीका है, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है ज़्यादा। देखो पहले इसको परिमेय मान लो, उसके बाद में परिमेय को p/q के रूप में लिखते हैं, इस प्रकार से लिख दो। बाद में ये प्लस माइनस एक साइड कर लो और एक साइड रूट वाली संख्या रख लो, एक साइड सीधी वाली संख्या रख लो, उसके बाद में ये लगा दो। देखो आपको बस इतना ही लिखना है, यहाँ पे चाहे कुछ भी संख्या है आपको ये संख्या चेंज करके ये लिख देनी है लाइन, और लास्ट में ये हमारी अवधारणा गलत हो जाएगी क्योंकि हमने मानना था परिमेय लेकिन है अपरिमेय। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे में भी सेम वही प्रोसेस करना है। देखो पहला पॉइंट क्या है, 1/√2 है। पहली लाइन क्या लिखनी है, सभी में सेम लिखने मैंने बताया, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में क्या करना है, देखो परिमेय संख्या है इसलिए 1/√2 बराबर p/q हो जाएगा, क्योंकि p/q के रूप में हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं और q बराबर 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखो नीचे √2 है तो इसको ऊपर ले जाना है हमको, ठीक है, क्योंकि नीचे अगर परिमेय संख्या कर देंगे मतलब, देखो नीचे √2 है तो हमको क्या करना है, ऊपर ले जाना है इसको। सबसे पहले इसको सरल करते हैं। देखो इसको व्युत्क्रम करने पर क्या करते हैं, व्युत्क्रम करने पर, यानी इसको उल्टा करने पर, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, √2/1 और उधर क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ से देखो चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो अगर ये परिमेय है तो इसके सामने वाली जो संख्या दे रखी है वो हमारे हिसाब से तो क्या होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय के सामने परिमेय होगी। तो इसलिए मतलब p/1 परिमेय है, इसलिए √2 भी परिमेय होगी। क्या होगी, √2 भी परिमेय होगी। लेकिन हमने क्या मानना था शुरू में, इसको मानना था, लेकिन यह अवधारणा हमारी गलत कल्पना के कारण आई है, कल्पना के कारण आई है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आपको करना है, बस कुछ नहीं है, सेम ही लाइनें लिखनी है इस प्रश्नावली में, आपको बस संख्या चेंज करते जाना है, क्वेश्चन में जो भी दे रखा है आपको संख्या चेंज करते जाना है। अब देखो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं इसका। इसमें क्या दे रखा है, 7√5 दे रखा है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो इसको कैसे सरल करेंगे आगे, सेम ही तरीका है। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लो, इस पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन करवाया जाएगा, 10वीं 9वीं 10वीं 8वीं का जो भी है गणित का और विज्ञान का लगभग होगा, तो विज्ञान का भी साथ में आ जाएगा, लेकिन गणित का तो पूरा आपको यहाँ पे करवाया ही जाएगा। इसलिए आप अभी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर रखो, आपको यहाँ पे गणित का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है।
तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आपको समझ में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। देखो, इसलिए 7√5 बराबर P/Q। तो यहाँ से देखो √5 बराबर P/Q, ये इधर 7 गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय होगी। लेकिन यह अवधारणा सेम ही आपको लिखते जाना है आगे लास्ट में, तो और कुछ नहीं करना है। लेकिन यह अवधारणा हमारी गलत कल्पना के कारण आई है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। हर क्वेश्चन में बस संख्या चेंज करते जाना है, जो भी आपको दे रखी हो क्वेश्चन में, इस प्रकार से। अब तीसरा देखो, आप करके बताओ एक बार, आप खुद करो। 6 + √2, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया था ना, उसी प्रकार से होगा। सेम 6 को उधर भेज दो और सामने वाले को सेम ही लाइन लिख दो, ठीक है, संख्या चेंज करके जो भी संख्या है वो लिख दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है।